ये विशेष करके ये जो प्रभु ने किया हुआ आश्चर्यचकित के बारे में आपने कई बार इसको पढ़ा है। और यहां पे एक विशेष बात को रखती है कि आप सोच लीजिए उस व्यक्ति जो उस महिलाओं को 18 साल से करीब कुपड़ी पड़ने वाली जो शरीर था कुपड़ी हो गई थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी। 18 साल से वो कुपड़ी होकर चलती थी। उसको कोई दवाई काम नहीं करता था, कोई वैद्य से कोई इलाज नहीं होती थी और हर समय कुपड़ी होकर चलती थी और उसको दुष्ट आत्मा ने और बीमार ने उसे कुपड़ी कर दिया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, दयनीय स्थिति है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आराधना में उपदेश जब कर रहा था तो वो एक स्त्री जो जिसमें 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली और दुष्ट आत्मा लगी थी, जिसने कुबड़ी हो गई थी, उसको यीशु मसीह उसके पास में उसको बुलाता है और उसे यहां पे कहता है कि इसी रीति से यीशु ने उसे बुलाता है और यहां कहता है, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां उस दुर्बल और दुष्ट आत्मा से पकड़ी हुई कुबड़ी महिलाओं को प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कितना दिन रोती थी होगी, दुख में थी, विलाप में थी, कोई उसको सुधि लेने वाला नहीं था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई उसको देखने वाला नहीं था। वो कुबड़ी कुबड़ी चलती थी, उसकी वेदना को समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस आराधना में उस कुबड़ी महिला को बुलाता है और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस नारी को बुलाकर चंगा करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हे मेरे प्यारे लोगों, संसार के सारे दुर्बल लोगों को, बीमारी लोगों को, पापी लोगों को, ओ निर्बल लोगों को, ओ जिसके कोई जिंदगी नहीं है, उन लोगों को परमेश्वर बुलाता है और कहता है, हे मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, मेरी वचन को पढ़ो, मेरे से प्रार्थना करो, मेरे से उपवास करो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें सुधि लूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हालेलुया। इस कुबड़ी महिला के समान उसको कोई देखता नहीं था, उसको सब मजाक उड़ाता था, उसको सुधि लेने वाला कोई नहीं था, उसको निंदा करने वाले लोग थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये महिला वो जब प्रभु बुलाता है उसके पास जाती है। आमीन। आज हजारों लोगों को प्रभु बुलाता है। डॉक्टर से जवाब दे दिया, उन लोगों को परमेश्वर बुलाता है। भेड़ में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर बुलाता है। अशांति में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर बुलाता है। चिंता और व्यग्र में रहे हुए लोगों को परमेश्वर बुलाता है। विलाप में रहने वाले, अशांति में रहने वाले, ओ हर एक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को परमेश्वर बुलाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यहां यीशु मसीह से दिखकर बुलाया और कहता है, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। आज आपको और मुझको कह रहा है प्रभु, हे मेरी बच्ची, हे मेरी बच्चा, मेरे पास आ जा, तेरी दुर्बलता से तू छूट जाएगा, तू चंगा हो जाएगा, तू जीवन पा जाएगा। जिस पर डॉक्टर पर, दवाई पर आशा नहीं है, वैद्य पर आशा नहीं है, ओ मुझ पर आशा है। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, छुटकारा दूंगा। आमीन, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर इस वचन को कहता है, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई।
जब ये वचन परमेश्वर कहता है, मुख से निकलता है, मेरे प्यारे भाई बनो, वो वचन जाकर क्या करता है, वो कई 18 साल से कुपड़ी महिला क्या होती है, अचानक सीधी हो जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की आवाज आती है। जब परमेश्वर की आवाज आती है, ये दुर्बलता छोड़कर चली जाती है। परमेश्वर की आवाज आती है, बीमारी छोड़कर चली जाती है। परमेश्वर की आवाज आती है, असफलता छोड़कर चले जाती है। परमेश्वर की आवाज आती है, मृत्यु फिर छोड़कर चले जाती है। आमीन, हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। हे नारी, तू सारे दुर्बलता से क्या हो गई है, छूट गई है। प्रभु का इतना आवाज से वो नारी तुरंत ठीक हो जाती है, चंगा हो जाती है और परमेश्वर की महिमा करने लगती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मुझे इस ब्रदर यहाँ आए, मुझे उनके घर में जाकर प्रार्थना कर रहा था। उनकी हालत को देखकर, उनकी शरीर को देखकर मैं सोच रहा था कि ये शायद ठीक नहीं होंगे, ऐसे पड़े रहेंगे। लेकिन मुझे गहरी आशा था, हमसे तो असंभव है, लेकिन मेरी प्रभु से क्या है, सब कुछ संभव। ये भाई को कई दिन से मैंने जानता था, मेरे साथ में सेवकाई में जाते थे, लेकिन मुझे दुख लग रहा था कि ये भाई ठीक होना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच में कोई पास्टर लोग गए, कई प्रार्थना किए, कई मीटिंग किए, कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में प्रभु ने मुझे लेके गया और उनको मैं तरस भर के प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के बाद दवाई से भी नहीं हो पाया। उस प्रार्थना के बाद वो ठीक होते हुए चले गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे एक बहन है, जिसकी बहन मेरे पास में आकर एक गवाही बता रही थी। उसकी बच्चे के हार्ट में छेद था। उन्होंने दवाई में करने के लिए डॉक्टर ने बोला कई हजार रुपया लगेगा, इसे कोई जब तक ऑपरेशन ना करे इन्हें ठीक नहीं होगा। हार्ट में छेद है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकती है, कभी भी हार्ट से ब्लीडिंग होकर ये मर सकती है। इसके लिए जीवन नहीं है। उस गरीब परिवार में उस बहन के पास में पैसा नहीं थी, वो बेकार थी। उसने डॉक्टर के पास गया, कई लाख रुपया उसने ऑपरेशन करने के लिए मांगता है, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होती है। और वो बहन रोते हुए घर में आती है, उसके लिए कोई उपाय नहीं होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहन इस जगह में फेलोशिप करने अपने बच्चे को लेके आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कुछ दिन हमारे बीच में उपस्थिति में प्रार्थना में लगे रहती है, दुआ करती है, रोती हुई प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे बच्चा को क्या कर, नया हार्ट दे, उस छेद को बंद होने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। उस बच्ची के लिए तरस खा के दुआ किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस बच्ची को परमेश्वर ने उस हार्ट के छेद को बंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यहाँ परमेश्वर की आवाज आती है और वो उस पर हाथ रखता है और वो तुरंत सीधी हो जाती है और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, संभव है। मैं समझता हूं शायद अय्यूब की किताब 42 का 2 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है। आमीन, हालेलुया। कोई पढ़ेंगे?
मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तू क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तेरी युक्तियों को कोई रुक नहीं सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको और मुझको सब कुछ कर सकता है। आपकी गरीबी को मिटा सकता है, आपकी वेदना को मिटा सकता है, आपके परिवार को मिला सकता है, आपके बच्चों को बना सकता है, आपके भविष्य को बना सकता है, आपके बिजनेस को बना सकता है, आपकी पीड़ाओं को मिटा सकता है, आपके लिए मार्ग निकाल सकता है, आपके आंसुओं को पुछ सकता है, आपके जीवन में आने वाली सारी कमजोरी को दूर कर सकता है। आपकी दुर्बलता में वो सामर्थ्यशील होकर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो आप और मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। लूका रचित सुसमाचार 28 का 27 पढ़िए, वहां पे लिखा है वो परमेश्वर। 18 का 27 पढ़िएगा। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से क्या हो सकता है, हो सकता है। हमारे बीच में एक देवागन भाई है, उनकी बहुत पेट दर्द होती थी, उनकी पेट दर्द होती थी और वो परेशानी हो जाते थे। डॉक्टर के पास जाने से बोलते थे कि अल्सर हो गया है, कुछ हो गया है, तुम्हारा फाड़ कर क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने उस भाई को बोला ऑपरेशन नहीं करना। वो मेरे पास आकर वो कहते थे नहीं ऑपरेशन करना है। मैं बोलता था नहीं करना है। आओगे आप, खड़ा हो जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आ जाइए, आएंगे थोड़ा आगे, हालेलुया। इस भाई के बारे में मैं बोल रहा हूं, आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं। इनके पेट में इतना दर्द होते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, सो नहीं सकते थे, बहुत परेशानी था। जब वो डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर ने कई किस्म की बीमारियां कह देता था, लेकिन मैंने कहा तुम्हारा पेट को फाड़ना नहीं, ऑपरेशन नहीं करना है, परमेश्वर क्या कर देगा, चंगा कर देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इनके लिए लगातार हम प्रार्थना करते गए, परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, टोटली तौर से क्या कर दिया, वो पेट की दर्द को गायब कर दिया, अल्सर को गायब कर दिया। आज ये भले चंगे। आमीन, सही बोल रहा हूं, आप बोल सकते हैं? सही बात है। बताइए आपको भाई। मैं 6 महीने से तकलीफ में था, पेट दर्द से मैं चल नहीं सकता था। मैं तो रात को सोता था और प्रार्थना भी करता था और पास्टर पापा से भी प्रार्थना करवाता था। और डॉक्टर के पास जाने से बोलता था कि मतलब चीर फाड़ करना पड़ेगा, ऑपरेशन जरूरी है करके। फिर सोनोग्राफी भी करवाया 2-3 बार। प्रार्थना के बाद लगभग मार्च महीने से मेरे को पेट दर्द होता था और जुलाई अगस्त तक महीने तक हुआ। फिर प्रार्थना में मेरा पेट दर्द जो अतड़ी में सूजन है बोला था डॉक्टर, वो सूजन और गाढ़ बन गया था अतड़ी में। वो प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा ने छू के मुझे पूरी तरह से पूर्ण रीति से चंगा कर दिया है और किसी भी प्रकार की कोई गांठ और कोई सूजन नहीं है बोला, सब ठीक है बोला। दवा खाने की भी कोई जरूरत नहीं है करके डॉक्टर ने कहा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐसे कई हजारों लोग हमारे बीच में हैं, क्योंकि हमारा कलीसिया क्या है, जीवित कलीसिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है बाबू, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हमारे बीच में हैं,
परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर दवाई से महान है, मेरा परमेश्वर सारी बुद्धि से महान है, मेरा परमेश्वर सारी डॉक्टरों की बुद्धि से महान है, मेरा परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है।